जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कामाख्या मंदिर और माँ कामाख्या की कहानी और इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ी के ऊपर स्थित देवी कामाख्या को समर्पित भारत के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। सामान्य मंदिरों के विपरीत कामाख्या को एक शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। एक पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ देवी का जननांग स्थित है, जो प्रजनन क्षमता और आदिम स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। हर साल हजारों भक्त अंबुबाची मेला में आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह त्यौहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का सम्मान करता है। मंदिर के रहस्यों, अनुष्ठानों और अद्वितीय वातावरण इसे भक्तों, विद्वानों और यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। ये था। अब हम शुरू करेंगे माँ कामाख्या की कहानी और कथाएं। पहली कहानी है माँ कामाख्या और भगवान शिव जी की कहानी। जब माता सती, भगवान शिव की पत्नी, अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल हुई, भगवान शिव जी की चेतावनी के बावजूद उनके पिता के कठोर शब्दों ने भगवान शिव का अनादर किया, जिसने उन्हें यज्ञ की जलती हुई चिता में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान शिव जी अपनी प्यारी के आत्मदाह के अवशेषों को लेकर पूर्ण दुख में ब्रह्मांड में घूमते रहे और रुद्र तांडव करने लगे। ब्रह्मांडीय संतुलन में असंतुलन के डर से भगवान विष्णु ने सती के शरीर को विखंडित कर दिया और जहाँ भी उनके अवशेष गिरे वे स्थान शक्तिपीठ, ऊर्जा के केंद्र के रूप में जाने गए। दूसरा कहानी है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जो हजारों भक्तों, साधुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। और यह एक ऐसा त्यौहार भी है जो देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है, जिससे यह तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा और सृजन के चक्र का सम्मान करने का समय बन जाता है। और एक बार जब 3 दिवसीय अवधि पूरी हो जाती है तो दुनिया भर से भक्त दिव्य घटना के गवाह बनने और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। शक्ति पूजा के भक्तों, तांत्रिक चिकित्सकों और जिज्ञासु पर्यटकों के लिए अंबुबाची मेला इस गूढ़ त्योहार की समृद्धि में खुद को डुबोने का एक अनूठा मौका प्रदान करता है, जो जीवन का समर्थन करने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दिव्य स्त्री दोनों के प्रति सम्मान पर जोर देता है। तीसरी कहानी है कामदेव का श्राप। अपनी प्रियतमा के शोक में भगवान शिव जी ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, जिसके कारण ब्रह्मांड की
संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया रुक गई। देवताओं ने कामदेव, इच्छा और प्रेम के देवता को भगवान शिव को इस अवस्था से जगाने के लिए भेजा। कामदेव द्वारा पैदा किए गए व्यवधान पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उन्हें जलाकर राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने उन्हें वापस पाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इस शर्त पर सहमत हुए कि नीलांचल पर एक मंदिर बनाया जाए जहां सती की योनि गिरी थी। इस प्रकार कामाख्या का मंदिर बना। चौथा कहानी है कामाख्या और नरकासुर के बीच का युद्ध। शास्त्रों की कहानी है कि नरका एक राजा जिसे बुराई के लिए जाना जाता था। इसने देवी कामाख्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा। देवी ने हंसते हुए एक शर्त रखी कि नरका को मंदिर के निवास स्थान पर्वत की चोटी तक जमीन से एक तैरती हुई सीढ़ी बनानी होगी। इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, उसकी प्रगति से डरकर देवी ने जानबूझकर पक्षी का गला घोंट दिया। उसने फिर बलपूर्वक उससे शादी करने की कोशिश की, जिसके कारण एक लड़ाई हुई जहां नरका को मार डाला गया। यह कहानी शक्ति और लिंगों के बीच समानता का भी प्रतीक है। पांचवा कहानी है कामाख्या मंदिर और तांत्रिक प्रथाएं। कामाख्या मंदिर में हमेशा बाबाओं ने तांत्रिक अनुष्ठानों का अभ्यास किया है। तांत्रिक पूजा अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान के साथ एक आध्यात्मिक मार्ग है। मंदिर तांत्रिक पूजा और अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद की तलाश करने वाले चिकित्सकों को आकर्षित करता है। छठा कहानी है कामाख्या मंदिर का सांस्कृतिक महत्व। कामाख्या मंदिर का धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य के अतिरिक्त असमिया लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यह राज्य के समृद्ध इतिहास, रीति रिवाजों और अस्मिता लोगों के अस्थायी विश्वास के लिए खड़ा है। मंदिर सांप्रदायिक भक्ति और उत्सव स्थल होने के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। सातवां कहानी है ब्रह्मपुत्र का रहस्य। अंबुबाची त्योहार के दौरान मंदिर के मूल में एक प्राकृतिक झरना जो लगातार योनि के आकार के पत्थरों पर बहता है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है, 3 दिनों तक लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि देवी साल के इन 3 दिनों के दौरान रक्तस्राव करती हैं। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण के मंदिर के चारों ओर की लौह समृद्ध मिट्टी के कारण हो सकते हैं। दूसरे सिनाम्बर या मरकरी सल्फाइड के बड़े जमाव के कारण हो सकता है। हालांकि इस तरह के दावे आज तक अप्रमाणित हैं। अगला है संरचना और कामाख्या मंदिर के अंदर क्या पूजा जाता है। मुख्य मंदिर परिसर नीलांचल शैली में बनाया गया है, जिसमें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा गुंबद है, जिसके ऊपर स्तूपों की एक श्रृंखला है जो इसे एक अद्वितीय रूप देता है। केंद्रीय गर्भगृह में एक प्राकृतिक पत्थर का निर्माण है जो योनि या महिला जननांग जैसे दिखता है, जो देवी कामाख्या की रचनात्मक और उपजाऊ ऊर्जा का प्रतीक है। पत्थर एक प्राकृतिक झरने से ढका हुआ है। भक्त मंदिर के गर्भगृह में इस पवित्र पत्थर की पूजा करते हैं और आध्यात्मिक कल्याण, प्रजनन क्षमता और सुरक्षा के लिए देवी की ऊर्जाओं को बुलाने और उनका आशीर्वाद मांगने के लिए अनुष्ठान करते हैं। निष्कर्ष, कामाख्या मंदिर अपने समृद्ध इतिहास और आकर्षक रहस्यों के कारण
भक्तों, आध्यात्मिक साधकों और इतिहासकारों सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक यह सृजन के रहस्यों और दिव्य स्त्री के प्रति सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर अपने रहस्यमय अनुष्ठानों, अद्वितीय वास्तुकला और वार्षिक अंबुबाची मेला के माध्यम से एक सदियों पुराने जादुई रिवाज में एक खिड़की प्रदान करता है जो आज भी जीवित और शानदार है। हमारे कामाख्या माँ की कुछ ये है रोचक जानकारी जो विश्वास, आध्यात्मिकता और रहस्य की दुनिया में खुद को डुबा देते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, कामाख्या माता की जय।